Hello students, this is your chapter number 9, The Earth, Our Habitat. So open your textbook on page number 47. Wherever we live, that place is our village and home. All this is on top of what? Such question arises in all of our minds. Answer is very simple, that my home and my village is on earth. Thus, earth is called our huge home, which is very huge, isn't it? तो हम जहाँ पर भी रहते हैं, या तो वो हमारा गांव होता है या तो फिर घर होता है। ये सब किसके ऊपर है, ये बात आती है। ऐसे सारे सवाल हमारे दिमाग में चलते रहते हैं। इसका आंसर बहुत ही सिंपल है। हमारा गांव और घर है वो अर्थ, पृथ्वी के ऊपर है। इसीलिए अर्थ को हमारा बड़ा सा घर कहा जाता है, जो कि बहुत बहुत ज़्यादा बड़ा है। So let us know about our huge village. You also want to know this, which is natural. You know that our earth is a member of solar family. Again, what is this solar family? Let me give you information regarding solar system. तो चलो आज हम इस अपने बड़े से गांव के बारे में जानेंगे, जो एकदम नेचुरल है, कुदरती है। तो अब हम सोलार फैमिली के बारे में थोड़ी बहुत माहिती, इंफॉर्मेशन लेंगे। तो सोलार सिस्टम, आवर सन इज़ द सेल्फ इल्यूमिनेटेड स्टार ऑफ मंदाकिनी गैलेक्सी. It is surrounded by many small and big stars. Earth is one such ball. All these are recognized as planets. तो हमारा सन है सूर्य, वो एक स्टार है जो अपनी खुद की रोशनी से ही जलता है। सेल्फ इल्यूमिनेटेड मीन्स उसके पास उसकी खुद की रोशनी है, किसी और के पास से वो रोशनी नहीं लेता, और ये मंदाकिनी गैलेक्सी में है। सन बहुत सारे छोटे और बड़े स्टारों से घिरा हुआ है। तो हमारा जो अर्थ है, पृथ्वी भी है, वो भी एक ऐसा बॉल ही है। इन सभी को हम ग्रहों से नाम से जानते हैं, प्लैनेट्स यानी ग्रह। ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ सन एंड ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द प्लैनेट, all these planets rotate around the sun in a circular form. These planets do not have light of their own. They are illuminated by the light of the sun. These planets of solar system are of different sizes and forms. All these planets together make solar family or solar system. So, सूर्य और ग्रहों कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसको हम गुरुत्वाकर्षण कहते हैं, उसके कारण ये सभी ग्रह यानी कि प्लैनेट्स सूरज के आगे पीछे गोल आकार में घूमते रहते हैं। इन प्लैनेट्स के पास खुद की रोशनी नहीं होती, लेकिन सूरज की रोशनी के कारण ये चमकते हैं। सोलर सिस्टम के इन सभी प्लैनेट्स यानी कि ग्रह का आकार और बनावट अलग अलग है। ये सभी प्लैनेट्स मिलके सोलार फैमिली बनाते हैं। दस प्लैनेट्स, सैटेलाइट्स, स्मॉल प्लैनेट्स, कॉमेट्स एंड मीटियोर्स आर इंक्लूडेड इन आवर सोलर सिस्टम. So let's get acquainted with this solar system. At first, let us know the sun as the key member of the solar system. तो इसीलिए सोलार सिस्टम में प्लैनेट, सैटेलाइट, छोटे प्लैनेट्स, कॉमेट्स, मीटियर, ये सब शामिल हैं। तो अब हम ये सोलार सिस्टम के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। तो फर्स्ट, सन. वी आर फैमिलियर विद द सन. आवर डेली वर्क बिगिन्स विद द सनराइज.
Sun is the honored star. It is considered as the giver of life on earth. The sun is about 13 million times larger than earth. If you want to make a revolution around sun, you sit in a plane running at a velocity of 1000 kilometer. It will take 107 years to complete one revolution. तो हम सब सूर्य को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, सन को। हमारे रोज़ के काम सूरज के उगने से ही शुरू होते हैं। सूरज एक सम्मानित तारा है, रिस्पेक्टेड यानी एक सम्मानित तारे के रूप में जाना जाता है। हम उसकी पूजा भी करते हैं। सूर्य को पृथ्वी पे जीवन देने वाला माना जाता है। सूर्य पृथ्वी से लगभग 13 मिलियन गुना बड़ा है। अगर आप प्लेन में बैठ के सूर्य के आगे पीछे एक चक्कर लगाना चाहते हो तो 1000 किलोमीटर वेलोसिटी से चलते हुए एक चक्कर आपको पूरा करने में 107 साल लग जाता है। Gravitational force of sun is 28 times more than that of earth. Hence, the weight of a substance on earth weighs 1 kg on earth. It would weigh 28 kg on the surface of sun. It is because of this gravitational force only that the planets are in the particular path and revolve on it. The earth is about 15 kilometers away from sun. It takes about 8:15 minutes for sunlight to reach the surface of earth. तो सन है, उसका जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, जिसको हम गुरुत्वाकर्षण कहते हैं, वह अर्थ से 28 टाइम्स ज़्यादा है। इसीलिए जब पृथ्वी पर किसी भी चीज़ का वज़न करते हैं और उसका वज़न 1 किलो होता है तो उसी चीज़ का वज़न सन के सरफेस पर 28 केजी होगा। इसी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ग्रह अपने अपने निर्धारित रास्ते पे घूमते हैं और चलते हैं। तो हमारी जो पृथ्वी है वो सन से, सूर्य से 15 किलोमीटर की दूरी पर है। इसीलिए सूरज की किरणें पृथ्वी के सरफेस तक पहुंचने में 8:15 लगते हैं। The surface of sun is always unstable. It includes several kilometer long igniting fireflies. The sun's core is made up of hydrogen gas. It produces light and heat from the action of hydrogen and helium in air, which we call energy. So the surface of sun is very hot. It is because of sun's energy that organisms have developed on earth. Thus, the sun is also known as the guardian of organism. तो सूर्य का जो सरफेस है वो अनस्टेबल, अस्थिर है, मतलब वह एक जगह रुकी हुई नहीं है, वह हिलती रहती है, जिसमें काफ़ी सारे किलोमीटर तक लंबी जलती हुई आग दिखेगी। सन का कोर है वो हाइड्रोजन गैस का बना हुआ है, जो कि हवा में हाइड्रोजन और हीलियम की एक्शन की वजह से लाइट और हीट का उत्पादन करता है, प्रोड्यूस करता है, जिसको हम एनर्जी के नाम से जानते हैं। इसीलिए सूर्य की जो तह है, सरफेस, बहुत ज़्यादा गर्म होती है और सूर्य की गर्मी की वजह से ही अर्थ पे बहुत सारे ऑर्गेनिज़म पनपते हैं और इसीलिए सूर्य को ऑर्गेनिज़म का गार्डियन यानी माँ बाप या तो पेरेंट्स माना जाता है। Now let us briefly introduce planets. There are total 8 planets in solar family.
among which Mercury, Venus, Earth, Mars are inner planets, while Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune are outer planets. The planets of Mars, Mercury, Jupiter, Venus and Saturn can be seen with the naked eyes. तो अब हम विस्तार से प्लैनेट्स के बारे में जान लेते हैं। जो सोलर फैमिली के उसमें टोटल 8 ग्रह है, जिसमें से मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स वो इनर प्लैनेट्स में आते हैं और जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून्स वो आउटर प्लैनेट्स में आते हैं। मार्स, मर्क्यूरी, जुपिटर, वीनस एंड सैटर्न को हम अपनी आँखों से देख सकते हैं। नाउ टर्न योर पेज नंबर 48. Now we'll discuss the first planet, that is Mercury. This planet is close to the Sun. It is yellowish in color. Mercury doesn't have atmosphere or satellite. From the Earth, we see Mercury in the sky for some time before sunrise and after sunset. सबसे पहला प्लैनेट है वह है मर्क्यूरी, जो सन से सबसे नज़दीक है। उसका कलर येलोइश है। इस ग्रह पे न तो एटमॉस्फेयर है न सैटेलाइट है। हम पृथ्वी से कई बार देख सकते हैं, जब सनराइज से पहले या तो सनसेट के बाद। सो मर्क्यूरी कब दिखता है? सनराइज से पहले या तो सनसेट के बाद। दूसरा है वीनस। इट इज़ मोस्ट डेजलिंग प्लैनेट इन द सोलर फैमिली। इन साइज एंड वेट इट इज़ लाइक अर्थ, like twin brother of earth. It resembles the moon in shine. It does not have a satellite due to thick cover of gases and clouds around it. Less knowledge is there about it. So पूरी सोलर फैमिली में सबसे चमकता ग्रह जो है वो है वीनस। साइज और वजन में ये पृथ्वी के जितना ही है, तो आप ये कह सकते हैं कि पृथ्वी का जुड़वा भाई है, ट्विन ब्रदर, जुड़वा भाई है। ये मून के जैसा ही दिखता है जब चमकता है। इसकी खुद की कोई सैटेलाइट नहीं होती है। ये प्लैनेट है, उसके पास गैसेस का एक थिक कवर होता है, बना हुआ है, इसीलिए इसके बारे में हमें ज़्यादा इंफॉर्मेशन या कि जानकारी नहीं है। द थर्ड इज़ द अर्थ। अर्थ इज़ लोकेटेड बिटवीन वीनस एंड मार्स। अर्थ completes one rotation around the sun on its axis in 24 hours, while the earth completes one revolution around the sun in 365 days. Events such as day and night and the change of seasons can only be seen here. Earth has one satellite, moon. पृथ्वी वीनस और मार्स के प्लैनेट के बीच में है। पृथ्वी जो है वह अपना रोटेशन यानी कि अपनी ही जगह पे घूमना, चक्कर लगाना, अपनी ही दूरी यानी एक्सिस घूमने के लिए 24 घंटे 24 आवर्स यानी कि एक दिन लगता है, जबकि पृथ्वी को सूरज के आगे पीछे एक चक्कर लगाने में 365 दिन 365 डेज लगते हैं, यानी कि एक पूरा साल। इसी कारण अर्थ पे दिन और रात और सीजन्स में बदलाव आपको दिखाई देते हैं। और अर्थ का एक सैटेलाइट है जिसका नाम है मून। तो नाउ नेक्स्ट we'll see about the moon, which is the satellite of the earth. It is the only satellite of earth. It takes about 27.3 days to complete its rotation on its axis around sun. There is no atmosphere on the moon. There is no life on it, as there is no water and atmosphere about the moon.
It is a non-luminous body. It is illuminated by the sun due to falling of meteorites on the surface of the moon. Large pits have formed. Extinct dead volcanoes are found here. मून वो खाली अर्थ का ही सैटेलाइट है। मून को अपनी धुरी यानी एक्सिस पे घूमते हुए चक्कर लगाने में 27.3 डेज लगते हैं, यानी कि लगभग 1 महीना। मून पे, चंद्र पे कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं है। वहाँ पे कोई रह नहीं सकता। वहाँ पे न तो पानी है न तो एटमॉस्फेयर है। इसीलिए हम उसे नॉन ल्यूमिनस बॉडी, यानी कि वहाँ जाकर कोई रह नहीं सकता है। मून की खुद की लाइट नहीं होती। वो मून को रोशनी मिलती है किसके पास से? सूर्य के पास से। जब कोई बार चंद्र के ऊपर मीटियोराइट्स आके गिरते हैं तो उस पे आपको बड़े बड़े गड्ढे दिखाई देंगे। उस मून के ऊपर वॉल्केनोज यानी ज्वालामुखी देखने को मिलेंगे जो अभी काम नहीं करते। एक्सटिंक्ट यानी जो अभी काम नहीं करते वो डेड वॉल्केनोज है। उसके बाद मार्स इट इज़ अ ब्यूटीफुल रेड कलर्ड इल्यूमिनेटेड प्लैनेट। एटमॉस्फेयर ऑफ मार्स इज लाइटर as per seasons. More cold and heat is there on Mars. It has 2 satellites. Scientists are trying to develop organisms on Mars. बहुत ही सुंदर लाल कलर का जलता हुआ ग्रह है, उसे हम कहते हैं मार्स। मार्स पर एटमॉस्फेयर है और वो हल्का है। सीज़न के हिसाब से जो मार्स है वहाँ पे या तो बहुत ज़्यादा ठंडी होती है या तो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। इसके 2 सैटेलाइट है। साइंटिस्ट यानी वैज्ञानिकों ने पूरी कोशिश कर रहे हैं कि मार्स पे जो जीवन है वो पनप सके। जुपिटर इज़ लाइट येलोइश वाइट प्लैनेट। जुपिटर हैज़ gaseous atmosphere around it. This planet is believed to be very cold. It is the largest planet of solar system. It has 79 satellites. In this also, scientists have different opinion. This huge planet can be seen with the help of binoculars. While watching through binoculars, droplets can be seen on the surface which looks beautiful. Jupiter का कलर लाइट येलोइश वाइट है। इसके आगे पीछे जो एटमॉस्फेयर है वो पूरा गैस से भरा हुआ है। ये प्लैनेट बहुत ठंडा है। ये सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लैनेट है। इसके लगभग खुद के 79 सैटेलाइट है और इस ग्रह को लेके जो वैज्ञानिक है वो अपने अलग अलग विचार है। इतने बड़े प्लैनेट को बाइनोक्यूलर की मदद से ही हम देख सकते हैं। जब आप लोग ये प्लैनेट, ये ग्रह को बाइनोक्यूलर से देखते हो तो आपको कुछ पानी की बूंदें, ड्रॉपलेट सरफेस पे दिखेगी जो कि बहुत ही सुंदर लगती है। नेक्स्ट इज सैटर्न। इन द सोलर फैमिली it is located between Jupiter and Uranus. It is second largest planet after Jupiter. It looks beautiful with bright rings of blue color. It looks different because of rings. These rings look like a turban worn on the head. Saturn is also called turban planet. Saturn has more than 62 satellites. The surface temperature of Saturn is quite low because of its distance from the sun. तो सैटर्न जो है ये जुपिटर और यूरेनस के बीच में आता है। जुपिटर के बाद दूसरा लार्जेस्ट प्लैनेट है सैटर्न। आपको इसके आगे पीछे बहुत ही सुंदर ब्राइट कलर्स की ब्लू रिंग्स दिखाई देगी। The picture is given below.
You can see the picture of the planets. The names are also written, and you can see the Saturn planets and the ring around it. ये planet ये रिंग की वजह से अलग दिखता है। ये रिंग एक पगड़ी की तरह दिखती है जो सिर पर पहनते हैं, इसीलिए उसको टर्बन प्लैनेट के नाम से भी जाना जाता है। इसके 62 से भी ज़्यादा सैटेलाइट है। उसका जो सरफेस टेम्परेचर है वो काफ़ी कम है, क्योंकि ये सन से बहुत दूर है। देन यूरेनस, ये सन से बहुत दूर है। इट इज़ फार अवे फ्रॉम द अर्थ दैट इट कुड नॉट बी सीन विद द हेल्प ऑफ ऑर्डिनरी बाइनोकुलर्स। द लाइट ऑफ sun is also like moonlight. An astronomer named William Herschel discovered the planet in 1781. This planet is very cold. तो यूरेनस जो प्लैनेट है वो दूर है, किससे? फ्रॉम द अर्थ, पृथ्वी से। और ये इतना दूर है कि हम सिंपल बाइनोकुलर की मदद से नहीं देख सकते। जो सूर्य का प्रकाश भी मून की तरह ही होता है। एस्ट्रोनॉमर है जिसका नाम है विलियम हर्शेल। उन्होंने ये यूरेनस प्लैनेट ढूंढा था 1781 में, और ये प्लैनेट काफ़ी ठंडा है। इट इज़ वेरी कोल्ड। नाउ पेज नंबर 49। नेपच्यून, दैट इज़ द लास्ट प्लैनेट। This planet is green in color. Its atmosphere contains a toxic gas called methane. Seasonal variation is observed on this planet like Earth. ये नेपच्यून प्लैनेट ग्रीन कलर का है, और इस प्लैनेट ग्रह पे टॉक्सिक यानी कि खतरनाक, पॉइजनस, जहरीला गैस है जिसका नाम मीथेन है। इस पे अर्थ के जैसे सीजनल चेंजेस दिखने को मिलते हैं। नाउ इन द बॉक्स इट इज़ गिवन दैट डू यू रिमेंबर द नेम ऑफ द प्लैनेट्स अकॉर्डिंग टू द लोकेशन। उनके लोकेशन, उनकी स्थिति के हिसाब से आप ये प्लैनेट्स के नाम याद रख सकते हैं। तो इजीली याद रखने के लिए आपको नीचे एक ट्रिक बताई है। माई वेरी एक्सेलेंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नूडल्स। ये सेंटेंस आपको याद रखने का है, तो इस सेंटेंस की मदद से आप प्लैनेट्स का नाम अकॉर्डिंगली ऑर्डर में याद रख सकते हैं। माई तो उसमें एम से मर्क्यूरी, वेरी वी से वीनस, एक्सेलेंट ई से अर्थ, मदर एम से मार्स, जस्ट जे से जुपिटर, सर्व्ड एस से सैटर्न, अस यू से यूरेनस, एंड नूडल्स एन से नेपच्यून। So students, now rest of the chapter will continue in the next video.